नमस्कार, मैं हूं उमेश रोहल। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हैं जेजेपी पार्टी के किंग मेकर, जो कैथल में जिला परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। तो राजू पाई का बहुत अहम योगदान रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि जो चेयरमैन जो कैथल में बनाया गया है जिला परिषद का, तो राजू पाई का उसमें नाम आ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है राजू पाई जी आपका कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ थैंक पर। यू रुल भाई, आपका भी स्वागत है। और जितने भी कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, मेरी सम्मानित जिला कैथल की जो जनता है, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और साथियों, मैं बाहर था तो मैं इस करके सभी साथियों को विश नहीं कर पाया, तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से समस्त जिला कैथल हल्का पुंडरी वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजू भाई जी, आपको किंग मेकर कहा जा रहा है। जो जिला परिषद का जो चेयरमैन बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है कि राजू भाई ने चेयरमैन कैथल में जेजेपी का बनाया। देखिए रमेश भाई, सब साथियों का सहयोग था। सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि जैसे ही जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था मेंबर्स चुन करके आए थे, तो आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे तेज तर्रार, मैं ये कहूँ कि जो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं और जुबान के धनी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कैथल का प्रभारी बनाया। जैसे ही दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कैथल का प्रभारी बनाया, तो यहाँ पर जितने वर्कर्स थे, जितने नेता थे, जितने भी हमारे जिला परिषद के मेंबर्स थे, उन सब के अंदर एक अलग उत्साह था कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को यहाँ पर भारी लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं जिला कैथल को, जो हमारी जननायक जनता पार्टी की लीडरशिप थी, वो अहम जिला मान रही थी कि भाई जिला कैथल में फोकस है। तो जैसे ही दिग्विजय जी प्रभारी बने, दिग्विजय जी ने हमारी ड्यूटी लगाई, तो जितने पार्षद साथी थे सबसे संपर्क किया। तो उन सभी साथियों ने दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की जो लीडरशिप है उसके अंदर विश्वास जताया। और मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास 12 साथी एकजुट हुए शुरू में, वो हमारे पार्षद आदरणीय कर्मवीर फौजी जी के घर पे इकट्ठे हुए सभी साथी। उसके अंदर मेन रोल हमारे जैसे भारत 2016, मेरे गांव के कुलदीप पाई हैं, हमारे भाई संजीव भाणा है, विक्रमजीत है, हमारे बागल से हैं, बलवान भाई हैं, जितने भी हमारे तमाम पार्षद साथी थे, सभी ने, हमारे विजेंद्र कोले खां जी है, सभी साथी एकजुट होकर फौजी साहब के घर पे इकट्ठे हुए। सबसे बड़ी बात तो रमेश भाई ये थी कि उन साथियों के 12 साथियों ने इकट्ठा होकर वहीं से डिसाइड किया, ये 17 तारीख की बात है, जब पहली डेट 22 तारीख की थी, ये लोग 17 तारीख को इकट्ठे हुए। भाई आपस में आम सहमति बना लेते हैं सभी साथी मिलकर के कि भाई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कर लें। एक दिन बैठे, सबके विचार मिले। 18 तारीख को फिर दोबारा बैठे, इन सभी साथियों ने मिलकर के सहमति के साथ कि भाई ये व्यक्ति को हम चेयरमैन का चुनाव लड़वाएंगे और इसको वाइस चेयरमैन का, जिसके अंदर दीप जखोली भाई को इन्होंने चेयरमैन के लिए प्रपोज किया और हमारे मैनेजर कश्यप भाई को, उसको इन्होंने वाइस चेयरमैन के लिए सहमति के साथ, ना कोई दबाव, ना कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस, और इन्होंने सहमति के साथ भी एक लड़ाई लड़नी है। अगर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना है तो फिर ये लड़ाई लेके चलनी पड़ेगी और सहमति करनी पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ संशय के अंदर रखोगे कि जी हाईकमान नाम रखेगा या बाद में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर कन्फ्लिक्ट रहता है कि हर व्यक्ति को ये रहता है मैं चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं वाइस बन सकता हूँ। अच्छी बात है कि 12 के 12 साथियों ने वहाँ पर चुनाव किया, लोटा नून डाला, जो हम देशी भाषा में कहते हैं कि भाई एक विश्वास के साथ लोटा नून डाला, कसम लेकर ये साथी 18 तारीख को वहीं से, 19 तारीख को वहीं से ये चंडीगढ़ के लिए निकल गए। तो वहाँ से दिग्विजय सिंह चौटाला, मैं साथ गया इनके, दिग्विजय सिंह चौटाला जी से हमने मुलाकात की। हमने जाकर दिग्विजय सिंह को बताया कि भाई हम 12 साथी यहाँ पे आए हैं और हमारा ये चेयरमैन का है कैंडिडेट और ये वाइस चेयरमैन कैंडिडेट है और पार्टी का सहयोग चाहिए। हमारे अंदर एक आम आदमी पार्टी के हमारे राकेश खानपुर जी थे, उनका बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ थे भाईचारे के तौर पर। दिग्विजय जी ने हमारी दुष्यंत जी से मुलाकात करवाई, सारी बातें रखी। सभी साथी जो 12 के 12 थे एकजुट हुए, संतुष्ट हुए। सब ने फैसला कर लिया कि हम दुष्यंत जी के नेतृत्व में, दिग्विजय जी की अगुवाई में इस मिशन को फतेह करेंगे। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं दुष्यंत जी और दिग्विजय जी के नेतृत्व में, उनके आदेशानुसार मैं साथियों के साथ चला। हमने, हमारे विचार मिले, एकजुट इकट्ठे रहे। सबसे बड़ी बात ये होती है रमेश भाई कि पार्षद जो साथी थे उनको ये विश्वास दिलाना कि भाई आपके जो काम हैं वो काम होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। आपके सम्मानित जो वार्ड की जनता ने आपको चुन करके भेजा है,
उन लोगों के जो भी काम होंगे वो काम हम प्रायोरिटी पर करवाएंगे। मैंने एक ही बात कही थी कि भाई हम सिर्फ आपके पास 12 तारीख तक नहीं है कि भाई चुनाव हुआ, आप चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने और हमने छोड़ दिया। हम तो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक अपने रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी से जुड़वाना चाहते हैं। आपके जो भी काम है उसकी गारंटी मेरी है। सर, वाइस चेयरमैन का नाम हाईकमांड ने नहीं रखा, भाईचारे ने रखा था। जी बिल्कुल, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाम भाईचारे ने ही रखा। कोई ऊपर से हमारा ये नहीं था कि ऊपर से लिफाफे में से नाम सेलेक्ट होकर आएगा, फिर तो कोई भी साथी बन सकता था। लेकिन इन्होंने भाईचारे के तौर पे ही पहले ही फैसला कर लिया कि भाई ये हमारा चेयरमैन का साथी है और ये हमारा वाइस चेयरमैन का साथी है। इस करके ही हमारे जो 20-22 दिन हम बाहर रहे, साथी एकजुट रहे, तो हमारे विचारों में कोई फर्क नहीं आया। सर, आपकी सरकार बातें करती है कि हमारा आगे भी गठबंधन जारी रहेगा और अब भी गठबंधन जारी है, पर लेकिन जो चेयरमैन का चुनाव था कैथल में 2 गुट होते नजर आ रहे हैं, जेजेपी के और बीजेपी के। नहीं, देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा था रमेश भाई कि कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि भाई हमारे पार्टी का जो संगठन है उसका विस्तार हो, वो और आगे बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह रही थी कि जिला परिषद के चुनाव हैं उसके अंदर हम अपना चेयरमैन बनाए। कांग्रेस का कोई मेंबर होता तो वो भी चाहते, आम आदमी पार्टी भी चाहती, जननायक जनता पार्टी भी यही चाह रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने जो पार्षद साथी उनके संपर्क में थे उन्होंने उनको कन्विंस किया, अपनी तरफ किया। जो पार्षद साथी हमारे संपर्क में थे हमने उनको कन्विंस किया। हम बताने में कामयाब रहे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और पार्षद साथियों ने इस बात पर विश्वास भी जताया कि हमारे जो हित हैं, हमारे वार्ड के जो हित हैं वो जननायक जनता पार्टी के अंदर सुरक्षित है। तो तभी साथ हमारे साथ खड़े थे। तो इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होती है, अपने संगठन को आगे बढ़ाने की बात होती है। सर, आप 11 पार्षदों को साथ में लेकर चले थे, आप पहले दिन पहुंचे तब तमाम जो अधिकारी थे वो छुट्टी पर चले गए, पर लेकिन जो अगले दिन की डेट दी गई थी तो कहीं ना कहीं जो विक्रमजीत कश्यप है जुम्मा से, उनकी लापता की जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी। देखिए, ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, बीजेपी का षड्यंत्र था। देखिए, राजनीतिक लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं मानूंगा इसके अंदर। इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने अपने हित के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपनी गरिमा को बचाने के लिए ऐसी अच्छी हरकतें की हैं। वो लोग हमारे संज्ञान में हैं। कुछ लोग सजुमा गांव के थे, कुछ लोग कलायत के थे, कोई लोग मंत्री से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने ये FIR दर्ज करवाई झूठी जो करी। ये ऐसे षड्यंत्र वो लोग करते हैं जिनकी उम्मीद टूट जाती है, जिनसे लोग दूर भागते हैं और जो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, तो फिर उनके पास इस तरह के षड्यंत्र होते हैं कि भाई पर्चा दर्ज करवा दीजिए या कोई और एलिगेशन लगा दीजिए ताकि उनसे दूसरा जो उम्मीदवार है उसका मनोबल टूट जाए और उसके पारिवारिक लोगों को डराकर उस मेंबर्स को ले आए। लेकिन आप रमेश भाई ये बात मानिए कि पर्चा भी दर्ज करवाया इन्होंने, लेकिन हमारा साथी इतनी मजबूती से खड़ा था कि कौन कहता है कि भाई मेरे को किडनैप किया गया, मैं अपनी मर्जी से साथ गया था, मैं एकजुट साथ के साथ गए थे, वोट डालने भी आया। लेकिन ये जो चीज़ें, जो षड्यंत्र रचे गए, ये जो निजी लोगों के द्वारा अपने हितों के लिए, वो हमने चलने नहीं दी। और मैंने तो पहले भी कहा था कि कोई प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है भाई हमारे पार्षद साथी की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखे या उनके कोई परिवार को तंग कर दे, कोई झूठी FIR करवाए, तो फिर हम भी टिकने वाले नहीं थे। तो चलो, ये तो अलग चीज़ है कि भाई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात से वो सहमति उन्होंने बनाई और गठबंधन हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी को हमें वाइस चेयरमैन का पद देना पड़ा। वरना हमारे तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों निश्चित तौर पर जिस दिन से हम यहाँ से चले थे और जिस दिन यहाँ वोट डालने के 13 तारीख को आए थे, तो दोनों पदों पर हमारा पहले ही कब्जा काबिज था। कहीं ना कहीं राजू पाई ने भी जिद बना ली थी कि कैथल के अंदर चेयरमैन जेजेपी ही बनाएगी। निश्चित तौर पर मेरा तो एक ही मिशन था कि हम ये चीज़ लेकर के निकले थे और हमने पार्षद साथियों को कहा था कि भाई अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर साथ रहना होगा। जिस भी साथी को ये लगता है कि मैं टूट सकता हूँ, डर सकता हूँ या कोई और प्रेशर आ सकता है, तो वो साथी जा सकता है। वरना साथियों, अगर हमने एक ही बात कही थी कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो फिर हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। इस बात का आश्वस्त मैंने कर दिया है कि भाई आपकी हर तरह की जिम्मेवारी हमारी है, मेरी हाईकमान की है, दिग्विजय सिंह चौटाला जी की है। तो एक जिद दिमाग में ये थी कि प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि भाई चेयरमैन बनाना है। और जो व्यक्ति जब कोई लक्ष्य लेकर चलता है, सीधी नीयत हो, लोगों की दुआएं हों और पार्षद साथियों का साथ हो, तो फिर कोई लड़ाई दूर नहीं होती। और उस लड़ाई के अंदर हमने जीत भी हासिल की और अपना चेयरमैन बनाया। राजू जी, यदि यही आपकी जिद रही तो पुंडरी भी जीत पाएंगे और हरियाणा भी जीत पाएंगे क्या? देखिए
रमेश भाई, वोट लोगों ने देने होते हैं, आपको तो अपनी मेहनत करनी होती है। आप ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करें, लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि भाई ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, क्या ये आपके हकों की लड़ाई लड़ सकता है, कि ये आपके मुद्दे उठा सकता है, कि ये आपके जनहित की बातें कर सकता है, ये अपने पर्सनल स्वार्थ को छोड़कर लोगों की जो भावनाएं हैं उनको संजोकर उन पे काम कर सकता है। अगर आप लोगों को ये बातें समझाने में, बताने में कामयाब हो गए, उनको जातिगत बातों से या धर्म की बातों से, इन चीज़ की बातों से निकाल कर उनको एक रास्ता दिखाएं कि भाई हाँ, ये व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ सकता है, हमारे लिए आगे चल सकता है, हमारी मजबूती से काम कर सकता है, तो निश्चित तौर पर लोग फिर लोगों को तो वोट देने हैं। कोई जनता के का कोई व्यक्ति बंधा हुआ नहीं होता है। उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति सही है, इसको मौका देकर देखें, तो फिर जनता उस पर फैसला कर लेती है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पुंडरी के लोग भी अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे और हरियाणा के लोग भी दुष्यंत चौटाला को मौका देंगे। सर, आपका भी कहीं ना कहीं चर्चा में नाम रहता है कि जो विपक्ष की बात करें, विपक्ष में भी आपका ही नाम रहता है और लोगों में भी है। कहीं ना कहीं जेजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं कैथल के अंदर राजू भाई जी। देखिए रमेश भाई, अगर संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, तो हमारा वजूद है। अगर हम खुद के स्वार्थ के लिए काम करें और पार्टी संगठन को ना बढ़ाएं, तो फिर लोगों में चर्चा नहीं होती। फिर लोगों का कहीं ना कहीं, अब मुझे कोई काम करवाने हैं, मुझे भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जी। भाई अगर मेरी पार्टी की ये नीति है, मेरी पार्टी दुष्यंत जी काम करवा सकते हैं, दिग्विजय जी काम करवा सकते हैं, तो मैं लोगों को उनसे जोड़ूंगा, उनसे मैं अपने संगठन को बढ़ाऊंगा, तभी तो पार्टी की हवा बनेगी, तभी तो लोग पार्टी पर विश्वास करेंगे। तो मेरा तो प्रयास यही रहता है कि जननायक जनता पार्टी के साथ हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर माता बहन को, सबको जोड़ा जाए, उनकी नीतियों से उनको अवगत कराया जाए। और आप ये तब कब होता है? ये तब होता है जब आप लोगों के काम करोगे, लोगों के बीच में रहोगे। कोई गलत काम हो रहा है, उसको आप उसके अपोज करोगे, तो लोगों को लगना चाहिए जैसे सत्ता के अंदर भी हैं, ये गलत काम का विरोध भी करते हैं और कोई जनता का कोई काम है वो करवाते भी हैं। तो इसी नीति को लेकर मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई हम दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। दर्शकों को एक बात और बता दीजिए, जो कलायत के अंदर चुनाव हुआ था, जो चेयरमैन का और जींद के अंदर हुआ था, जेजेपी बीजेपी का ऐसे ही चुनाव होगा या गठबंधन में चुनाव होगा? किस चीज़ के लिए? जो विधानसभा का चुनाव होगा। देखिए, निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी ने एक ही बात कही है और यही बयान किया कि भाई हाँ, आने वाले 2024 के अंदर चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, हम दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ चुनाव, देखिए मैंने आपको कहा रमेश भाई कि चाहे यहाँ पर जिला परिषद के चुनाव थे या ब्लॉक समिति के चुनाव थे, उनके अंदर हर पार्टी ये चाहती है कि हमारा संगठन बढ़े, वो चीज़ें अलग है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं है, हमारा बड़ा अच्छा तालमेल है दोनों पार्टियों का, दोनों लीडरशिप का। तो दुष्यंत जी ने बात बिल्कुल क्लियर की है कि भाई ये गठबंधन लंबे टाइम तक चलने वाला है और विपक्षियों को जो ये लगता है कि गठबंधन टूट जाएगा, उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। यदि आपका टिकट पर समझौता नहीं होता, आपके टिकट कम दिए जाते हैं, फिर भी समझौता ऐसे ही जारी रहेगा? ये हाईकमान की बात है रमेश भाई। वो पार्टी संगठन जब बैठेंगे, कोर कमेटी बैठेंगे, तो किस तरीके से, किस चीज़ पर, कौन सी सीट पर या कितनी सीट लेनी है, कितनी लोकसभा, कितनी विधानसभा, वो पार्टी का हाईकमान का मामला है। वो हम जैसे लोगों की बात नहीं है। वो जो कोर कमेटी बनी हुई है वो फैसला करेंगे किस तरीके से, कैसे आगे बढ़ना, कैसे आगे जाना है। राजू जी, ये बात करेंगे हल्के की, यदि आप भी कैथल होते तो शायद ब्लॉक समिति का भी जेजेपी का चेयरमैन होता? मैं निश्चित तौर पर, इतना मुझे विश्वास है अरुल भाई, अगर हम इस प्रकरण में नहीं होते, अगर हम यहाँ होते, तो पुंडरी, कलायत और जो कैथल या गुला जितनी भी ब्लॉक समिति है, मैं सारे नहीं कहता, लेकिन कम से कम 5 ब्लॉक समिति हम जननायक जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। जो मेंबर साथी थे, हम बाहर बैठे थे, तो जैसे पुंडरी के लगा लिए या डांड के लगा दिए, या आप कलायत के थे या कैथल के जो साथी थे, उन सबको ये था कि भाई जी ब्लॉक समिति में किस तरीके से, कैसे आगे बढ़ना, किस तरीके से करना है। तो वो कनेक्टिविटी हमारी नहीं हो पाई। अगर वो कनेक्टिविटी हमारी समय रहते हो जाती, तो कहीं ना कहीं मेंबर्स के साथ तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम निश्चित तौर पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपना बनाते ब्लॉक समिति के अंदर भी। लेकिन अभी चलो, हमारी जननायक जनता पार्टी ने अच्छा संघर्ष किया, हम 1-2 मेंबर्स की वजह से रह गए हैं, लेकिन इसको और आगे दुरुस्त करेंगे, आगे बढ़ाने काम करेंगे। सर, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहोगे दर्शकों? मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिला परिषद का चेयरमैन आपका अपना जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में बना है। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा
कि पूरे जिला कैथल के अंदर जितने भी गांव हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जो विकास कार्य हैं उनको पूरा कराया जाए। हम किसी भी मेंबर्स को इससे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और आपके जो भी काम है, आपका जिला परिषद का चेयरमैन आपका है, आपका खुद का कार्यालय है, आप जाएं, जो मेंबर्स हैं उनसे मिलें, चेयरमैन से मिलें, अपने विकास कार्य करवाएं और हमें हमारा जहां भी सहयोग होगा हम निश्चित तौर पर आपको सहयोग करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू पाई जी, किंग मेकर जी। आप इनकी बात को कैसे देखते हो, कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।